systems, then its parameters. Then we discuss regarding SC, BCC, and FCC. After SCC, BCC, and FCC, we discussed about the crystallographic direction. One crystallographic direction. What is this crystallographic direction? Yes. What is this crystallographic direction? क्या था crystallographic directions? Anyone? सर ये सब तो अभी तक नहीं समझा। नहीं समझा? crystallographic direction क्या था हमारा? Yes, what? क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन मतलब क्या होता है? क्रिस्टल के कौन से डायरेक्शन में आपके आइटम्स का व्यू अवेलेबल है, उसे हम देखते हुए जाते हैं। ओके, आपको याद होगा मैंने यहाँ पर 010 दिखाया था। ओके, आवाज सुनाई दे रहा है आपको क्लियरली? यस सर। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कि क्या होता है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? कर्सर मूवमेंट? यस सर। यस, ओके। अभी ये क्या है, मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया हुआ है। मैंने क्या किया है? यूनिट सेल ड्रॉ किया हुआ है। अब इस यूनिट सेल में क्या करना है आपको? डायरेक्शन दिखाना है। तो किस तरह से आप दिखा सकते हैं, हम ये देखना है कि अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है। सर स्क्रीन हट गई पूरी। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। वन मिनट। Now is it visible? यस सर। यस सर। ओके, अभी मैं आपको जो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन जो बात कर रहा था कि क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन आपको किस तरह से दिखा दे। ये 010 XYZ तो मैंने दिखाया। क्या है ये? यूनिट सेल के डायरेक्शन। दिस इज द X डायरेक्शन, दिस इज द Y डायरेक्शन एंड दिस इज द Z डायरेक्शन। क्या है? आपके XYZ के डायरेक्शन है। मुझे इसमें अभी 010 को डिनोट करना है। क्या करना है? 010 को, ये इंटरसेप्ट्स को मुझे क्या करना है? यहाँ पर दिखाना है। तो हम दिखा देते हैं कि किस तरह से ये डायरेक्शन आपके यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। आपका यक्स कितना गया है? ये ओरिजिन है। दिस वन पॉइंट इज ओरिजिन। आर यू एबल टू सी मेरा कर्सर किस तरह से किस जगह पर है? यस सर। यस सर। ये ओरिजिन है। ये ओरिजिन से मैं यहाँ पर जो 010 XYZ के बाजू में जो लिखा है, XYZ के बारे में क्या लिखा है? 010। ये X डायरेक्शन में मेरा X कितना है? यहाँ पर 0 है। में मेरा कितना है? 1 है। और Z डायरेक्शन में क्या है? 0 है। ओके, 010। तो मैंने यहाँ पर किस तरह से लिखा है? X डायरेक्शन में, ओरिजिन से X डायरेक्शन में 0 चला गया, Y डायरेक्शन में सपोज 1 चला गया। 1 कहाँ पर आएगा मेरा? 1 इज एट दिस पोजीशन पर आएगा, इस पोजीशन पर आएगा। तो मेरा क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन किस तरह से रहेगा? और Z क्या है आपका? 0 है। मतलब ओरिजिन से Z आप कुछ भी नहीं गए। तो इसका मतलब मेरा डायरेक्शन अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, द डायरेक्शन इट इज सेम एज दिस वन। की ओरिजिन से मैं इस डायरेक्शन में चला जा रहा हूँ। ओके, दैट इज XYZ का 010। उसी तरह से 110 100 मतलब X is 1, Y is 0, Z is 0। उसी तरह से XYZ को उसी तरह से हम रिप्रेजेंट, अभी 111 को रिप्रेजेंट करना है। मैं क्या कह रहा हूं कि आई वांट टू रिप्रेजेंट
दिस वन 1 1 1, इसको अभी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो किस तरह से 1 1 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए क्या मैंने कि अभी यहाँ पर मैंने कहा कि x इज 1, ओके, x इज 1, मतलब मुझे कहीं ना कहीं पर इस ओरिजिन से क्या करना है, x डायरेक्शन में मैं चलाया यहाँ पर, x डायरेक्शन से मैं यहाँ पर चलाया ओरिजिन पर, ओरिजिन से कितना चला, 1। Why I am taking 1? As we define, this crystallograph is unit cell. Crystallograph is unit cell. That's why I'm saying I shifted 1. Then what happened? कि I'm moving from x. x 1 हुआ आपका, y कितना है, y is also 1. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, y भी क्या चलता हूँ, that is the 1, तो मतलब मैं y यहाँ पर आया, y is 1, so I'm denoting this is as y, okay, x y के लिए मैं यहाँ पर आया। Then what I'm saying कि x हुआ 1, y is 1 and z is also 1, z is 1, मतलब मैं यहाँ से, ये अभी z है तो z डायरेक्शन में मैं चला गया, तो in that case I need to represent this is as z। मैंने x y z तीनों पॉइंट्स पर चला, x कहां से चला, ओरिजिन से, x चला 1, y चला 1 1, तो आई नीड टू शो इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किस तरह से दिखाऊंगा मैं, दिस द माय क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। कहां से दिखाएंगे, ओरिजिन से किस डायरेक्शन में आपका के एटॉमिक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसे मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। क्लियर हुआ किस तरह से चला मैं? Yes, क्लियर sir. अबाउट दिस वन? क्लियर हुआ? ओरिजिन टू x y 1 z 1, इसलिए मैं ये क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन यहाँ पर सिर्फ कर सकता हूँ 1। उसी तरह से 0 1 1 को अभी देखो, क्या कुछ 0, y कितना आया, ये ओरिजिन से इधर चला नहीं, इसलिए मतलब क्या होगा, y is 1 and z is 1, ओके, z x y z। तो मेरा इस तरह से कहां पर पॉइंट होगा, अभी मेरा पॉइंट इज समवेयर एट दिस पॉइंट। जो मेरा पॉइंट होगा, x चला मैं x 0, तो ओरिजिन से y 1 आया और z कहां पर आया, 1 पर आया। तो मेरा क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन किस तरह से होगा, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन इज लाइक दिस वन। कहां से, ओरिजिन से मुझे ड्रॉ करना है, ओरिजिन से ड्रॉ करूंगा तो मैं क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन क्या होगा, 0 1 1 का इस तरह से आपको डिनोट करना पड़ेगा। ओके, ये लास्ट लेक्चर में हमारा हुआ था, फिर भी जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है फिर से मैंने उसे रिपीट किया है। अबाउट दिस वन कि 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 कॉमन लेंगे तो 0 1 0 आपको मिलेगा, उससे आपको कहीं ना कहीं पर दिखा जाएगा -2 पे 2 बार 1 2, उसमें क्या करना है, आपको ओरिजिन शिफ्ट करना है कि आपने ओरिजिन यहाँ रखा था, 2 बार है मतलब मैं यहाँ पर ओरिजिन रखूंगा, ओरिजिन यहाँ पर रखूंगा तो x मैं 1 इस डायरेक्शन में जाऊंगा, y हाफ हो जाएगा एंड z 1 हो जाएगा, तो इस केस में मेरा फोटोग्राफिक डायरेक्शन रहेगा वो इस पॉइंट पर रहेगा। सो क्लियर अबाउट दिस वन? Yes, sir. तो ये मेरा Yes, sir. क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन था। उसके बाद क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के पास मिलर इंडाइसिस एंगल आपको कैलकुलेट करने थे। एक्स वाई जेड जो दिखाए थे आपने, जो अभी जैसे 2 लाइंस ड्रॉ किए ऊपर कि अभी ये 0 1 1 का है या 1 1 1 का हो, ये जो भी कुछ लाइंस है, कौन से डायरेक्शंस ड्रॉ किए यहाँ पर, 0 1 1 एंड 1 0 1, उसे आपने इंटरसेप्ट्स को नाम दिया था एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश।
मिलर इंडाइसिस में शो करते समय हम इसे क्या करते हैं, एच के एल एंड एच डैश के डैश एल डैश। ओके, एक्स वाई जेड इज नथिंग बट मिलर, इसे आप एच डैश एंड एच डैश के डैश एल डैश दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए 0111 एंड 101 को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एच के एल एंड एच डैश के डैश एल डैश मेंशन किया। Remember this one, while showing the directions we need to show in only. Okay, square bracket में ही आपको put up करना है। And now I'm calculating this cos theta। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, h dash plus kk dash plus ll dash divided by under root of h square plus k square plus l square into h dash square plus k dash square plus l dash square। If you are putting this value की 011 101 की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो you are able to calculate Miller indices angle। कि मिलर इंडाइसिस के एंगल आपको किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। ओके, शायद मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने, स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम कैलकुलेट भी कर दिखाया था। This one I discussed about the planes of cubic set, cubic crystal। कि आपने जिस तरह से डायरेक्शन दिखाए थे उसी तरह से मुझे क्या करना है, प्लेन्स को भी आप दिखा सकते हैं। प्लेन्स को दिखाने के लिए क्या क्या है आपके पास, 3 रूल्स है कि दैट इज इंटरसेप्ट्स। आपने जो एक्स वाई जेड कहा था उसे मैं यहाँ पर कहता हूँ इंटरसेप्ट्स। उस इंटरसेप्ट्स का क्या करना है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल I need to reduce in the whole numbers and that whole number is noted in braces। braces में आपको कहीं ना कहीं पर उसे क्या करना है, आपको डिनोट करना है। उसे आप क्या कहते हैं, मिलर इंडाइसिस ऑफ प्लेन्स। मिलर इंडाइसिस ऑफ प्लेन्स आप लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किए थे। ये कौन सी इसके लिए बोल सकते हैं मुझे, यस 0 1 2 के लिए आपने ये ड्रॉ किया था, 0 1 एंड 2 के लिए आपने ड्रॉ किया हुआ था। ये आपका ये कौन सा है, x is 1 y x1 एंड y0 z1 के लिए आपने ये ड्रॉ किया है, x1 y0 एंड z1 के लिए आपने ये ड्रॉ किया। ओके, ये लास्ट लेक्चर में किया। इसका अंडरस्टैंडिंग हुआ है आप लोगों को? Anyone? Yes, sir. Okay, clear about this one? चलो, उसके बाद आपने ये मिलर इंडाइसिस, मैंने डिफरेंट मिलर इंडाइसिस के एग्जांपल्स यहाँ पर पुट अप किए थे। ये मिलर इंडाइसिस के उसके रूल्स राइटिंग के समय और किस तरह से चाहिए कि आपको एग्जाम में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो मिलर इंडाइसिस क्या होता है, उसको किस तरह से ये करना है, आपको डिनोट करना है, कैलकुलेट करना है। और थ्योरेटिकल के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किए, ये एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए, आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। ये एग्जांपल करते हैं कि क्रिस्टल प्लेन से आपके 001 0100 0010 ये सभी प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं। शायद मैंने लास्ट टाइम आपको पीपीटी भी शेयर किए थे। आफ्टर दैट वन इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको इस पर न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने। Okay, you need to observe the numericals also on the interplanar distance। की interplanar distance आप कह रहे कि what is this interplanar distance? इस interplanar distance में आपको किस तरह से planes को calculate करने की जरूरत पड़ती है, that we need to discuss। कि D is equal to क्या है फॉर्मूला, A divided by h square plus k square l square। This D is the interplanar distance, is the lattice constant and HKL are the Miller indices। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन किया कि what is the interplanar distance, within one line we can answer this one, but we need to calculate this formula। How to calculate this one? D is equal to A by h square plus k square plus l। स्लाइड दिखाई दे रही है। ओके, ये नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या कर रहे हैं, you are observing the planes।
आप ये प्लेन्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने जैसे अभी क्या किया था कि दो एंगल्स तो आपने ऑब्जर्व किए थे, लेकिन इनके बीच में का प्लेन में का डिस्टेंस जो है ये कहीं ना कहीं पर कैलकुलेट करना है। ओके, ये जो दो प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में का डिस्टेंस मीन्स आप जो पैकिंग फैक्टर जो डिस्कस करते हैं, आपने जो कहीं ना कहीं पर पैकिंग फैक्टर डिस्कस किया था कि पैकिंग फैक्टर में कितने प्लेन्स है, कितने प्लेन्स है उसमें कितने और मैं आइटम्स वहां पर क्या कर सकता हूँ, आप वहां पर डोप कर सकता हूँ, हाउ मेनी आइटम्स आई एम एबल टू पुट इन दैट पर्टिकुलर प्लेन। तो यूजफुल होगा कि while designing, suppose you are designing one class, कि आप जो कहते हैं कि now I am using मोबाइल, कौन सा क्लास यूज करते हैं, you are using the tempered class। क्लास में क्या होता है कि you are observing that कि whenever you are going to break that, कि आप बहुत बार tempered class आपके इस पर अवेलेबल होता है मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, आप क्या करते हैं उसे रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद वो पूरा ब्रेक हो जाता है क्या बॉयज? आप टेम्पर्ड ग्लास आपके ऊपर स्क्रीन उसके ऊपर लगाते हैं, स्क्रीन गार्ड देखा आप लोगों ने? यस, हेलो। स्क्रीन गार्ड ब्रेक होने के बाद आप कैसे ऑब्जर्व करते हो उसे? पर लेयर्स आप ऑब्जर्व करते हो उसमें, क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू आर ऑब्जर्विंग द लेयर्स। तो ये लेयर्स किस तरह से आपको लेयर्स को एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होते तो क्या होता है कि वी आर एबल टू रिमूव लेयर बाय लेयर। क्या होता है आप यहाँ पर कि आप उन्हें कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ एक गैप रहता है, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ द इंटरप्लेनर डिस्टेंस। वही आपका नॉर्मल क्लास जो होता है आप उसे ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं? You are going to break it. What happens? It is converted into small parts. It's just like tube light या light bulb को आप ब्रेक करते हैं, तो क्या होता है कि they are having not any, कि उसमें कहीं ना कहीं पर लेयरिंग क्रिएट नहीं होती है, बट आपकी टेम्पर्ड ग्लास पे कहीं ना कहीं पर लेयरिंग होती है। दैट लेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि वो ग्लास को जल्दी ब्रेक नहीं होने देता है। आपका स्क्रीन गार्ड भी अगर ब्रेक हुआ उसके ऊपर आपने, आपको पता है कि इट इज वर्किंग ऑन द फिंगर टच, फिंगर टच पर भी आपने उसे अप्लाई किया तो क्या होता है कि इट इज गोइंग टू बी वर्क समवेयर होता है। या आपका मोबाइल का ग्लास भी अगर ब्रेक होता है तो व्हाट हैपन, इट इज गोइंग टू बी वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं पर एक आध लेयर पे भी क्या होता है कि इट इज इन वर्किंग कंडीशन। कंप्लीटली ग्लास ब्रेक नहीं होता है बट व्हाट हैपन, इट इज गोइंग टू बी वर्किंग समवेयर। तो उसे आपको कहीं ना कहीं पर कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट दिस वन? तो उसके लिए आपको ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस ग्लास को किस तरह से फैब्रिकेट करेंगे तो ग्लास जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो दिस इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो इन प्लेन्स के बीच में का डिस्टेंस आपको कहीं ना कहीं पर, अभी यहाँ पर दो प्लेन्स देख रहे हैं सपोज, ये प्लेन के बीच में का डिस्टेंस या ये दो प्लेन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दो प्लेन्स में का डिस्टेंस यहाँ पर भी आपको इन दो प्लेन में का डिस्टेंस आपको कहीं ना कहीं पर देखने के लिए मिलता है। इंटरप्लेनर को आपको कहीं ना कहीं पर आपको रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डीएचकेएल। ओके, मैं ये दो प्लेन्स के बीच में का डिस्टेंस किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज डीएचकेएल से रिप्रेजेंट करता हूँ। हाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डीएचकेएल। इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या है? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, both parallel planes having same HKL value। वैल्यू क्या होगी वहां पर? सेम अवेलेबल होगी। देन वी आर एबल टू कैलकुलेट दिस प्लेन डिस्टेंस। अभी क्या करना है, मैं यहाँ पर एक ऑर्थोगोनल क्रिस्टल देखता हूँ। ऑर्थोगोनल क्रिस्टल मींस नथिंग बट व्हाट हैपन कि इट मे बी क्यूबिक, इट मे बी टेट्रागोनल, इट मे बी ऑर्थोरोम्बिक। इसमें सिर्फ चेंजेस क्या होंगे कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। टेट्रागोनल में क्या होगा? A is equal to B is not equal to C, but orthorhombic में क्या होगा? A is not equal to B is not equal to C. But in all these cases, in orthogonal cases, what we are going to observe, that is alpha, beta, gamma is 90 degree. We are able to say alpha, beta, gamma is nothing but 90 degree. तो मैंने यहाँ पर एक orthogonal orthorhombic यहाँ में कंसिडर किया है। पहले
ये आपके एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट्स या आप दिखाए हुए डायरेक्शन एक्स वाई जेड पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये प्लेन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मैंने उसी तरह से प्लेन इस डायरेक्शन में भी क्या किया है, ड्रॉ किया। ड्रॉ तो नहीं दिखाया, लेकिन मैं यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ कि यहाँ पर भी क्या है, प्लेन है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर अप्लाई किए, O टू P परपेंडिकुलर, दोनों प्लेन के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन यहाँ पर अप्लाई की है। यस यस सर। हेलो, यस, ये क्या किया है, दो परपेंडिकुलर। काय करू दे आज हेलो, ये आपके दो प्लेन्स, दोनों प्लेन्स को मैंने ओपी से ज्वाइन किया। दो प्लेन्स मतलब कैसे, अभी ये दो प्लेन्स मैंने ऊपर जो दिखाया है, इन दोनों प्लेन के बीच में मैंने क्या किया है, एक ओपी यहां से लेकर यहां तक एक मैंने लाइन क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है। अभी उसी बेसिस के ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके, कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या किया है कि ये तीन ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। तीन ट्राइंगल्स कौन से, दैट इज A, OPA, OPC, OPC and OPB. Okay, three triangles, OPA, OPB and OPC. With the help of this one, I am able to calculate the interplanar spacing. I am able to calculate interplanar spacing. किस तरह से calculate करनी है? Simply, I am able to say this is the OP and C in first triangle OPC. क्या किया है मैंने, बेस अपॉन हाइपोथेनियस आपको को यहाँ पर दिखाया गया है। दिखाने के बाद आपको क्या मिल रहा है कि OP इज नथिंग बट, मैंने क्या कहा था कि दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। क्या इसको डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया है मैंने कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग DHKL। इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग DHKL। तो ये मेरा DHKL आपकी वैल्यू अवेलेबल है। कितनी अवेलेबल है, दैट कि आपको मैंने उसे OP को DHKL से रिप्रेजेंट किया है। Hypotenuse is nothing but the A by H. A by H किस तरह से आया देखते हैं। The distance मैंने क्या कहा है, the distance is A, B and C. A, B and C. It is ये ABC आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ABC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब क्या है, डिस्टेंसेस मतलब क्या है, आपने जो एक्स वाई जेड आपने जो अभी कैलकुलेट किया था कहीं ना कहीं पर, एच वाई जेड को कैलकुलेट आप कहीं ना कहीं पर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ए बी सी डिवाइड बाय एच की एल। आपने क्या कहा था कि मिलर इंडाइसिस को कैलकुलेट करने के लिए पहले इंटरसेप्ट्स आप कहते हैं, या गोइंग टू से इंटरसेप्ट्स, जैसे 1 आपने या 101 कहा था। 101 को आपने क्या किया था कि 1 डिवाइड उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या कहा है कि ये A डिस्टेंस का है, B डिस्टेंस का है, C डिस्टेंस का है, A B C का है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर जो डिस्टेंसेस जो मिल रहे हैं, C को मैंने कहीं ना कहीं पर क्या किया है कि इन द फॉर्म ऑफ मिलर इंडाइसिस से कैलकुलेट किया है, एंड दैट्स व्हाई इसका बेस कितना है, DHKL, OP is DHKL, A to C आपका डिस्टेंस हाइपोथेनियस होता है A by H। तो cos alpha is equal to क्या है, H by A into DHKL। H by इसको सिर्फ रिवर्स किया, A by H into DHKL। इन ट्राइंगल OPB, अभी सेकंड ट्राइंगल देखते हैं, OPB, ये दूसरा ट्राइंगल OPB, ये दूसरा ट्राइंगल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस दूसरे ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल OPB आई एम कैलकुलेटिंग cos बीटा। ओके, ये cos बीटा मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। cos बीटा को कैलकुलेट करने के लिए क्या है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, बेस इज अगेन OP, और सिर्फ डिस्टेंस चेंज होने की वजह से हाइपोथेनियस क्या होगा इसका, B by K। ओके, B by K आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं।
साइज कर देता हूँ, इससे आपको देखने में परेशानी नहीं। ओके, बी बाय के किया आपने, तो cos बीटा इज इक्वल टू के बाय बी इनटू डीएच के। थर्ड ट्रायंगल ओपीए, ओके, ये थर्ड ट्रायंगल देख रहे हैं ओपीए। ओपीए में आपकी वैल्यू क्या होगी, DHKL, and again your angle is your hypotenuse is C by L, C by L. So directions, अभी ये वो आपका cos gamma क्या दिखा रहा है, L by C into DHKL। अल्फा, cos बीटा और cos gamma की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, क्लियर अबाउट दिस वन? इस तरह से आपको मिल रहा है, एनी डाउट? हेलो, फिर से बताओ ना सर, फिर से बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, अभी क्या करते हैं हम, हमारे ये तीन एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ओपीसी, ओपीडी एंड ओपी। कहां से आया पता चल गया? यस, पीसी, ओपीए एंड ओपीबी, ये तीन ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। कहां से आए ये ट्रायंगल बेसिक क्रिएट किए मैंने? ये प्लेन से। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ये दो प्लेन में का इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये यहाँ पर सपोज सी या यहाँ पर जी पी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, या ई पी, इन दोनों में का क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके सेंटर में से इसके पी टू ई, इसके सेंटर में क्या करना पड़ेगा मुझे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस वन पॉइंट, हेलो, हाँ यस सर। मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मैंने वही फिगर क्या किए, यहाँ पर ड्रॉ किया। वही फिगर मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किए। कौन है रे वो? ये फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, और उसके बीच में क्या किया है, ये ओपी, ये दो डायरेक्शन में। अभी वहां पर तो दिखा नहीं सकते, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर भी एक प्लेन कंसिडर किया है और ये प्लेन कंसिडर किया है। दोनों का डिस्टेंस जो है ए बी सी, मतलब आपने ये जो ऊपर कैलकुलेट करते समय, सिंपली मैं आपको ऊपर एक बात फिर से चलता हूँ, ओके, कि अभी यहाँ पर आपने कैलकुलेट करते समय सिंपली क्या दिखाया था आपने, मैंने यहाँ पर दो प्लेन्स कैलकुलेट किए, एक्स वाई जेड को। किस तरह से आपने एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट किया, ओरिजिन से एक्स इज 1, वाई इज 1 एंड जेड इज 1। ये क्या है आपके, दैट इज द इंटरसेप्ट्स को, इसलिए आपने ड्रॉ किया। और फिर ये दूसरा प्लेन कौन सा है, दैट इज एक्स इज हाफ, वाई इज हाफ एंड जेड इज हाफ। इन दोनों में का डिस्टेंस, ये दोनों प्लेस दिखाई दे रहे, दैट इज इन वायलेट कलर एंड इन ग्रीन कलर, ये जो प्लेस दिखाई दे रहे, इन प्लेस में का क्या देखना है मुझे, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पर क्या वैल्यू की मेंशन, 1 1 1, और आपके इस फिगर में, इस लास्ट फिगर में आपने क्या किया है, कितने मेंशन किए, ए बी सी। उसे मिलर इंडाइसिस में कन्वर्ट करते समय आपने किस तरह से किया था, सी एच के एल वैल्यू से आपने उसे क्या किया था, डिवाइड, इंटरसेप्ट्स किए थे। तो मैंने यहाँ पर भी वही इंटरसेप्ट्स को मेंशन करते हुए सी बाई एल, बी बाई के, ए बाई एच यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, तो मेरे पास ये तीनों ट्राइंगल्स अवेलेबल है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस के लिए, इंटरप्लेनर डिस्टेंस के लिए ओपी की वैल्यू कितनी है मेरी, डी एच के एल, दैट इज डिस्टेंस एंड मिलर इंडाइसेस के पैरामीटर्स मैंने मेंशन किए, डी एच के एल, डी सफिक्स एच के एल से, उसे आप क्या कह रहे हैं, बेस। ओपी जो है आपका बेस,
OP is nothing but the base. Its value is DHKL. Then hypotenuse जो आपकी वैल्यू है, hypotenuse की तीनों की वैल्यू जो है, उसके बाद OC, उसके बाद आप OB एंड OA आप जो कह रहे हैं उनकी वैल्यू क्या मेंशन की मैंने, A by H, B by K एंड C by L की वैल्यू मेंशन की है, C by L की वैल्यू मेंशन की है। इन अगर तीनों को cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, H by A into DHKL equal to KB into DHKL and cos gamma is equal to L by C into DHKL. Okay, so got this one? Yes, समझ sir. में Yes, आया sir. क्या आपको? Yes, sir. ओके, तो Yes, अब ये sir. तीनों वैल्यूज, ओके, आपको फिर से एक बार देखना होगा क्योंकि अभी पहले कैसा था कि बोर्ड पर हम कहीं ना कहीं पर उसको डायरेक्टली हम समझा सकते थे, मगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको, ओके, अभी ये तीनों cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आपके पास वेक्टर ज्योमेट्री के रूल से, बेसिक रूल से क्या कहते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर वही किया, cos गामा स्क्वायर cos बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर रिप्रेजेंट, तीनों को यहाँ पर पुट अप किया मैंने। ओके, तीनों को किस तरह से पुट अप किया, cos बीटा cos गामा प्लस अल्फा, आपके पास H स्क्वायर DHKL cos है, यहाँ पे आपका सिर्फ अल्फा बीटा गामा था, इसलिए आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते समय क्या करेंगे, HA स्क्वायर इंटू DH स्क्वायर DHKL स्क्वायर प्लस K by B स्क्वायर DHKL स्क्वायर प्लस L by C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos बीटा गामा अल्फा की वैल्यूज में पुट अप कर दी, DHKL को क्या किया, कॉमन ले लिया, को कॉमन ले लिया, तो व्हाट विल द वैल्यू, दैट इज H स्क्वायर HB A by B स्क्वायर प्लस L by C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। KL स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय ये सभी वैल्यूज जो थे आपके H स्क्वायर KB by स्क्वायर प्लस L by C स्क्वायर, ये वैल्यूज आएंगे इज इक्वल टू DHKL इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 by HA प्लस KB by LC स्क्वायर। अगर इसका अंडर रूट लेता हूं मैं, DHKL स्क्वायर था, DHKL को हाफ में अगर कन्वर्ट करते तो क्या होगा कि HA स्क्वायर ये सब क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, अंडर रूट में चले जाएगी। ओके, ऑल दिस वैल्यूज इन अंडर रूट, चले गए। अभी अंडर रूट में चले जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि आपने जैसे रिप्रेजेंट किया है टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, ओके, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा कि सबको मैं 1 रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो DHKL इज इक्वल टू 1 अपॉन H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, या आप डायरेक्टली, मैंने जैसे फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, क्या फर्स्ट स्लाइड में कहा था, आपका फॉर्मूला क्या है कि HB इज इक्वल टू A बाई H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अभी लैटिस कांस्टेंट यहाँ पर मैंने A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C कहा, इसलिए क्या रिप्रेजेंट किया, 1। A इज इक्वल टू सपोज 0.5, B इज इक्वल टू चेंज करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर अबाउट दिस वन? सो Yes, sir. आपका फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिलता है कि DH स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस पर, A the unit cell parameter A is equal to 0.5, what is the spacing between parallel 1 to 4 planes? पर आपको मैंने यहाँ पर क्या कहा कि एक the unit cell parameter A is equal to 0.5, spacing between parallel plane is 1 to 4। तो चलो रखते हैं A is equal to 0.5 यूनिट सेल पैरामीटर, दोनों OP का डिस्टेंस मैंने क्या कहा है यहाँ पर मेंशन किया है, A is equal to 0.5। सो फॉर्मूला था DHKL is equal to 1 upon A की वैल्यू आपने पुट अप कर दी, क्या है
इक्वल टू 1 आप मेंशन करते थे, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, क्योंकि ये क्यूबिक सेल पैरामीटर है। सो h a बाय स्क्वायर प्लस k बाय स्क्वायर प्लस l बाय स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो व्हाट हैपन, यू आर एबल टू गेट 109। क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? क्या है न्यूमेरिकल किस तरह से किया है मैंने? हेलो, Yes, sir. ट्राई करते हैं। अभी दूसरा न्यूमेरिकल दूं आपको, सिंपल न्यूमेरिकल। Yes, sir. Take the unit cell parameter a is equal to 4. a is equal to 0.4. पैरेलल प्लेन आपको मेंशन करना है 3 2 1 3। ट्राई करो, चलो। ये 1 to 4 मतलब क्या है आपके? KL पैरामीटर से। अभी मैंने क्या कहा आपको, कौन सी लेनी है आपको? मैंने 1 to 4 की जगह पर अभी कौन सा मेंशन किया है? यूनिट सेल, इन द यूनिट सेल पैरामीटर a is equal to कितना मेंशन किया है? 0.4. Anyone? Point 4. 0.4. Yes, 0.4. And what is the parallel plane? कौन सा plane क्या value है मैंने mention की है? What is the plane value? 1 3 1 3। Calculate करो, simple। आया कैलकुलेट करना? पॉसिबल हुआ कैलकुलेट करना? यस, एनीवन? 0.109 आ रहे थे। Okay, okay, no problem. Simple value put up करो और calculate करो. Okay, so that is the interplanar spacing between two planes. 0.01 या 2, whatever value it may be. तो देखिए कि प्लेन की स्पेसिंग जिससे जैसे चेंज हो रही है, वो कहीं ना कहीं पर DH के L की दोनों की वैल्यू चेंज होगी। तो मतलब जितना ज्यादा स्पेसिंग रहेगा उसमें क्या होगा कि आप उतने ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर या डोपिंग आप जिसे कहते हैं कि जितना ज्यादा स्पेसिंग रहेगा उसकी थिकनेस की बराबर क्या कर सकते हैं आप, उतनी थिकनेस की लेयर्स आप उसमें इंसर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स कहाँ पर यूज होगा कि व्हाइल फैब्रिकेटिंग सेमीकंडक्टर, कि आप इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट इज नथिंग बट व्हाट हैपन कि वी आर putting the layer by layers. Okay, we are putting the materials layer by layer. कि आप जैसे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड आपने सुना होगा, सभी ने पीएन जंक्शन डायोड सुना है ना, उसमें आप कहते हैं कि यू आर पुटिंग द डोपिंग्स। ओके, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया था, डोपिंग की थी। वो किस तरह से आप पुटअप करेंगे डोपिंग को, कौन से प्लेन में परफेक्टली पुट अप करेंगे, उसका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं पर आपको ये सब स्पेसिंग या आप जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग रहती है उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। उसको किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ आपने कहा है कि आप डायोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिस्टर्स, यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द इंटीग्रेटेड सर्किट, यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द कैपेसिटर्स। आप जो कैपेसिटर कहते हैं के बाद आप क्या कहते हैं कि दैट इज द स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, कैपेसिटेंस की वैल्यू आप जो डिफाइन करते या नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कैपेसिटेंस को आप डिफाइन करते समय क्या करते हैं
कि स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेट्स आप कहते हैं, ओके, डी को दिखाते हैं। तो वहां पर भी आपको ये कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करते समय इस स्पेसिंग को कहीं ना कहीं पर कंसीडर करना होगा, एंड देन ओनली यू आर एबल टू कैलकुलेट दैट इज कैपेसिटेंस, यू आर एबल टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हर एक जगह पर कहीं ना कहीं पर फॉर्म होता रहेगा। उस कैपेसिटेंस को वैल्यू को लोअर करने के लिए ये डी की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी चले जाइए कीजिए, वहां पर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू डेवलप होगी। टू अवॉइड दिस वन कैपेसिटेंस वैल्यू यूज, आपको ये डी स्पेसिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही कहीं ना कहीं पर उसे रिड्यूस करने का पड़ेगा। आप जो कहते हैं कौन सा अनब्रेकेबल ग्लास कहते हैं या नहीं, कि कौन सा उसी ग्लास कहते हैं आप? अनब्रेकेबल कौन सा रहता है ग्लास? पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट और बुलेट सिंपल रेगुलर बुलेट प्रूफ ग्लास। यू आर गोइंग टू से बुलेट प्रूफ ग्लास। कहीं ना कहीं पर ये डी स्पेसिंग जितनी रिड्यूस करते हुए जाएंगे, इंटरप्लेनर स्पेसिंग आप जितनी रिड्यूस करते हुए जाएंगे, व्हाट हैपन, यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट एंड बुलेट प्रूफ ग्लास। ओके, ये जितनी स्पेसिंग कम होगी क्या होगा, आपके प्लेन और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होंगे, एक दूसरे को जितने दूसरे को पकड़ लेंगे, वो क्या होगा कि वी आर एबल टू गेट द बुलेट प्रूफ ग्लास। नाउ इन नाउडेज यू आर यूजिंग कम्युनिकेशन यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का याद है आपको क्या क्या स्ट्रक्चर था ऑप्टिकल फाइबर का? यस सर। क्या ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर क्या है? कोर एंड क्लैडिंग। कोर। व्हाट यू आर गोइंग टू क्लैडिंग आप उसे कहते हैं। यस, कोर एंड क्लैडिंग कहते हैं। कोर एंड क्लैडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, कोर एंड क्लैडिंग जो आप ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें आपने क्या देखा था कोर एंड क्लैडिंग में, कि वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए उनमें स्पेसिंग मिनिमम चाहिए, एंड दैट स्पेसिंग इज गोइंग टू बी कैलकुलेट यूजिंग दिस पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये आपका ये डी स्पेसिंग का इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वन पार्ट दैट वी नीड टू डिस्कस, दैट इज एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? क्या एक्स-रे डिफ्रैक्शन का ब्रैग्स लॉ क्या है? सिंपली ब्रैग्स लॉ, n lambda is equal to 2d sin theta। Remember this one कि न्यूमेरिकल्स भी इस पर बहुत सारे आपको मिलेंगे। n 2d sin theta is equal to n lambda defines the spacing of atomic planes, angle theta at which X-ray of a particular wavelength will reflect in phase, that is diffraction। ठीक है, ये आपको कुछ ना कुछ बहुत टेक्निकल बहुत डिफरेंटली दिखाई दे रही। सिंपली आप उसे क्या कह सकते हैं, द पाथ डिफरेंस ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। या Bragg's law states that the X-ray reflected from different planes of crystal interface constructively when the path difference is integral multiple wavelength of X-rays। ओके, प्लीज आप क्या कह सकते हैं, सिंपली आप इसे कह सकते हैं 2d sin theta is equal to n lambda। sin theta is equal to n lambda is nothing but the Bragg's law। क्या हो रहा है देखिए, सिंपली ये आपके प्लेस दिखाई दे रहे हैं P1 P2 P1 P2। अभी सपोज मेरा एक एक्सरे बीम इस पर इंसिडेंट होता है, एक्सरे बीम इंसिडेंट होता है, क्या होगा वहां पर बीम को कभी आपने ऑब्जर्व किया रेगुलर लाइफ में? यस, बस आपने कभी डिफ्रैक्टेड बीम को ऑब्जर्व किया है क्या रेगुलर लाइफ में? हाँ ना, कुछ तो बोलो। किया है। डिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है? सर लाइट बेंड करती है कॉर्नर से स्ट्राइक होकर। हाँ, ओके, आपने कभी इसे ऑब्जर्व किया है क्या? टॉर्चेस। हाँ सर, कभी कभी माउंटेन वगैरह मॉर्निंग के वक्त। अरे यार माउंटेन छोड़ो, आपके स्पेक्स पर कभी स्क्रैचेस आते हैं?
स्क्रैचेस आते हैं कि नहीं, स्पेक्स आप यूज करते हैं, गॉगल या स्पेक्स जो भी यूज करते हैं, वैसे आप क्या होते हैं स्क्रैचेस उस पर तैयार होते हैं, क्या होते हैं आप उस पर चेंज कर देते हैं, आपका चश्मा जो बोलते हैं आप उस पर चेंज करते हैं या नहीं, आप जो यूज करते समय उस पर अगर थोड़े से लाइंस अगर ड्रॉ होते हैं, लाइंस ड्रॉ होते हैं तो क्या होता है कि जैसे उस पर आप नाइट टाइम पर अगर गाड़ी चलाते हैं और उस पर लाइट इंसिडेंट होता है तो क्या होता है कि यू आर ऑब्जर्विंग दैट कि लाइट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आपको आगे का क्लियर इमेज दिखाई नहीं देता है, आगे का इमेज क्या होता है क्लियर नहीं दिखाई देता है, व्हाई, इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वी आर एबल टू से बेंडिंग ऑफ लाइट। या आपके घर में देखिए सूरज की रोशनी आती है, सूरज की रोशनी आपको सेम सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होती हुई दिखाई देती है क्या, नहीं, इट इज गोइंग टू बी बेंड समवेयर, इट इज गोइंग टू बी बेंड समवेयर, तो उसे आप क्या कहते हैं कि दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज नथिंग बट द डिफ्रैक्शन। तो क्या करना है, मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करता हूं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ प्लेन्स, कि प्लेन में कितना गैप अवेलेबल है उसे कहीं ना कहीं पर करने के लिए। इस सिंपल फिगर में क्या दिखाया गया है कि मेरा एक एक्सरे ए बी एंड डीई यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, मेरा रिफ्लेक्टेड बीम क्या है ई एफ एंड बी सी इज रिफ्लेक्टेड बीम, उसको मैंने मुझे क्या देखना है इन दोनों के बीच में का क्या कैलकुलेट करना है, आई वांट टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास सिंपली क्या है, मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स यहाँ पर ऑब्जर्व किए BGE and BEH, ओके BGE एंड BEH, मुझे ये दो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं कैलकुलेट करता हूँ, सिंपली कैलकुलेट करता हूँ, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज अगेन परपेंडिकुलर sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फॉर हाइपोटेन्यूज, क्या होगा G by B इज इक्वल टू G by D, क्या होगी ये वैल्यू G इज इक्वल टू, यस व्हाट इज द वैल्यू फॉर GE, इज इट द राइट, मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये बराबर है, डी साइन नहीं सर, वो डी साइन थीटा होना चाहिए। करो ये G is equal to D sin theta डी and in साइन थीटा। triangle बीच क्या होगा DEH में EH by D, difference is equal to GE plus GH, GE plus GH, जो यहाँ पर GE और EH ये क्या है आपका पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी which is equal to D sin theta plus D sin theta, मेंशन करते समय D नहीं मेंशन हुआ है, D sin theta plus D sin theta, it is nothing but 2D sin theta, okay, this is the formula for आपका कौन से फॉर्मूला आपका D sin theta के लिए आपका, और आपने मेंशन करते समय क्या मेंशन किया है कि X-ray reflected from the different planes of crystal interface constructively when part difference is integral multiple of a wavelength, integral multiple of wavelength जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये 2D sin theta integral multiple of wavelength, integral multiple क्या होगा, I am going to represent it as using n and wavelength is represented using lambda. So what I am able to write here, that is sin theta is equal to n lambda, 2D sin theta is equal to n lambda, मुझे क्या करना पड़ेगा वहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्या है आपको 2D sin theta is equal to n lambda, clear about this one, lambda is equal to 2D Yes, sin sir. theta किस तरह से आपको एग्जाम में बहुत बार आता है कि ब्रैक्स लॉ, ब्रैक्स लॉ सिंपल फिगर है, सिंपल फिगर से आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा आपको किस तरह से मिलता है। नेक्स्ट वन आपको इसके एप्लीकेशन देखते हैं, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, दैट इज ब्रैक्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है, दैट इज ब्रैक्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ब्रैक्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर आपको क्या करना है कि स्पेक्ट्रोमीटर से विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर यू कैन ऑब्जर्व द
पैरामीटर आपके जो प्लेन्स है या उसको कहीं ना कहीं पर फैब्रिकेशन करना है आपको मटेरियल का, तो ये आपका ब्रैक्स एक्सएल स्पेक्ट्रोमीटर है। एक्चुअली आप ये देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द ब्रैक्स एक्सएल स्पेक्ट्रोमीटर। उसका आउटलाइन हम यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दिस इज योर ब्रैक्स एक्सएल स्पेक्ट्रोमीटर। स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है? यस सर। यस सर। यह है आपका एक्चुअल ब्रैक्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की। कहीं ना कहीं पर आप आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां पर पुटअप करेंगे और यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व उसकी पैरामीटर्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिखा है यहाँ पर? सिंपली अभी देखिए इस फिगर में क्या दिखा है आपको। एक ये सी मतलब आपका क्रिस्टल है का उस टेबल, ये टी मतलब टेबल है, जो कि टेबल क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। ये यस डी थीटा, ये कहीं ये थीटा या एंगल है, ये S1 S2 स्लिट्स है, एक्स-रे फ्रॉम एक्स-रे टू। तो हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से, ये आपका इस ब्रैक्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को किस तरह से देखना है। क्या है? सर्कुलर टेबल, ये आपका टेबल है, सर्कुलर टेबल ऑन विच क्रिस्टल सी इज माउंटेड। क्रिस्टल सी को आपने उसके ऊपर पुटअप किया है। क्रिस्टल सी कैन rotate through desired direction about a vertical axis passing through its center to put the X-rays on this spot। ये आपके X-rays क्या होंगे, इस पर आपके इंसिडेंट होंगे। The position of circular table can be counted with the help of scale S। ओके, आपका ये स्केल यस से, ये आपने जो यस मेंशन किया है पर आपको क्या होगे, पोजीशन किस डायरेक्शन में, क्योंकि आपका क्रिस्टल तो क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, बट वी कैन ऑब्जर्व इट्स स्केल यूजिंग दिस यस। एक्स-रेज मेक एन ग्लांसिंग एंगल थीटा, क्योंकि अभी आपने जैसे ऊपर डिस्कस किया हुआ था, ये फिगर में आपने क्या किया है कि कहीं ना कहीं पर एक एंगल क्रिएट होगा, डिफ्रैक्टेड एंगल वहां पर एक क्रिएट होगा। तो यही डिफ्रैक्टेड एंगल आपका क्या होगा, यहाँ पर भी क्रिएट होगा। The crystal makes an angle 2 theta with the incident beam. The scattered X-rays enters the ionization chamber। आयोनाइजेशन चेम्बर है आपका, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इसमें क्या है, गैस है। इस गैस में जैसे आपके वो एक्सरेज, पर्टिकुलर एक्सरेज क्या हो गए, इंसिडेंट हो गए, व्हाट हैपन, इट इज गोइंग टू बी आयोनाइज दैट गैस। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा। जस्ट सिंपली आपका ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में क्या होता है, इट इज नथिंग बट आयोनाइजेशन चेम्बर। उसमें जैसे ही आपका कॉर्नर पर जो लाइट्स होते हैं ऑन होते हैं, क्या होता है कि वो कंप्लीटली उसमें क्या होता है कि गैस में आपके वो लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रैवल होते हैं एंड इट बिकम्स द ब्राइटनेस। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जैसे आपकी एक्सरेज एंटर होते हैं चेम्बर में, इट विल आयोनाइज द गैस। आयोनाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है। दिस गैल्वेनोमीटर इज एबल टू मेजर द करंट, इज एबल टू मेजर द करंट। और उसके ऊपर से क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज इज मेजर्ड बाय वेरिंग ग्लांसिंग एंगल थीटा, कि आपके डिफरेंट एंगल में कितनी आपका करंट वहां पर अवेलेबल है, कितना आयोनाइज हुआ है, ये क्या होता है आपको कैलकुलेशन करने के लिए मिलता है। और with the help of these calculations we are able to draw this graph, plot of glancing angle and ionization current। करंट यहाँ पर मिलेगा और ग्लांसिंग एंगल थीटा आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो आपको थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वहां पर आयोनाइजेशन करंट आपका क्या होते हुए जाएगा, करेगा। तो आप then X-ray spectrum graph of ionization current versus glancing angle is shown in this figure। It is found that its consequences sin theta 1, sin theta 2, sin theta 3। तो ये कहीं ना कहीं पर A1, A2, A3 क्या हो गए, सेम वेवलेंथ के। और आप ये जब वैल्यूज इस फॉर्मूला पे पुट अप रखेंगे, थीटा का एंगल चेंज होगा, n की वैल्यू 1 2 3 1 2 3, थीटा आपका वेरियस थीटा जो भी है आपको यहाँ पर मिलेगा, डी की वैल्यू भी मिलेगी। एंड फ्रॉम दिस यू आर एबल टू कैलकुलेट दैट इज द क्रिस्टल वहां पर अवेलेबल है। केमिकल टेक्नोलॉजी में, in chemical technology they are using the Bragg X-ray spectrometer
for to identify various elements, क्योंकि हर एक एलिमेंट में कहीं ना कहीं पर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ये डिफरेंट होता है कि एज यू आर गोइंग टू से एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यू आर यूजिंग ब्रैग्स एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। क्लियर अबाउट दिस वन कि ब्रैग्स एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का यूज कहां पर हो रहा है? दैट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड चीजें का यूनिट नंबर 2 जो है आपका कौन सा? दैट इज स्ट्रक्चर, आपका यूनिट यहाँ पर। ओके, क्लियर अबाउट दिस वन? हेलो हेलो सर पीपीटी सेंड करो ना इसकी। क्या करना है? पीपीटी सेंड करो ना इसकी। पीपीटी सेंड करता हूँ, फिर अभी रिवाइज पीपीटी में सेंड करता हूँ। और मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में लेक्चर में क्या किया था? मैंने लिंक शेयर की हुई है, मुझे लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, उस लिंक को क्या करना है आपको? अटेंडेंस फिलअप करनी है। अटेंडेंस फिलअप करनी आ रही है उसमें? यस Yes, sir. फिलअप करनी आ रही है आपको। और मैं प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मिलर इंडाइसेस अटेंडेंस लिंक वाला भेजना। भेजा हुआ है ना अटेंडेंस लिंक आपको? वाला कैसे भेजूं? नहीं आ रहा है सर। सेंड करता हूँ फिर से। कैसे सेंड कर रहा हूँ? अटेंडेंस लिंक कर से शेयर किए मैंने। आपके चैट बॉक्स में जाकर आपको क्या करना है? उस अटेंडेंस पर साइन फिलअप, अटेंडेंस फिलअप करना है और आपको मुझे सेंड करना है। ओके, मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहा था आपको। मैं आपको आपका जो फिजिक्स का ग्रुप है, फिजिक्स C&D, ओके, उस पर मैं न्यूमेरिकल्स, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स आपको क्या कर रहा हूँ? विद सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ।